भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। शिक्षा के मंदिर में आग, शराब और सिगरेट। नाकाडोंगरी की बुनियादी प्राथमिक पाठशाला बनी असामाजिक तत्वों का अड्डा। घटना के 2 घंटे बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा प्रशासन। तुमसा तालुका के नाकाडोंगरी गांव स्थित बुनियादी प्राथमिक पाठशाला में शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक आग लगने की घटना सामने आई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी उसके ठीक बाजू में ही पाठशाला का कार्यालय स्थित है, जिससे आग फैलने का खतरा बना हुआ था। गनीमत रही कि पाठशाला का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक था। घटना के समय स्कूल परिसर में बच्चे मौजूद नहीं थे, अन्यथा एक बड़ा और भयावह हादसा हो सकता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के 2 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन का कोई अधिकारी या संबंधित विभाग घटना स्थल पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। नाकाडोंगरी की यह पाठशाला किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि गांव के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित है। एक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाकाडोंगरी, दूसरी ओर जिला परिषद हाई स्कूल और सामने गाँव का मुख्य बाजार। ऐसे संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्कूल परिसर में आग लगना अपने आप में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। यह पहली बार नहीं है जब इस पाठशाला परिसर में संदिग्ध गतिविधियां सामने आई है। 4 मार्च 2026 को भी इसी स्कूल परिसर में शराब की बोतलें और ग्लास पाए गए थे, जिससे गांव में भारी नाराजगी फैल गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि शुक्रवार दोपहर आग लगने की घटना के बाद भी परिसर में शराब की बोतलें, ग्लास और सिगरेट के पैकेट पाए गए हैं। अब ग्रामीणों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या रात के समय स्कूल परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है? शिक्षा के मंदिर में यह घिनौना कृत्य आखिर कौन कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी संवेदनशील जगह पर आग आखिर कैसे लगी? ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। स्कूल परिसर में हो रही असामाजिक गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो गांव के लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चिखली में प्रशासनिक तानाशाही। बिना अनुमति खेत में घुसा विभाग। किसान की उपजाऊ जमीन और फसल तबाह। पीड़ित किसान ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। तुमसा तालुका के चिखली गांव से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जल संपदा विभाग के विकास कार्य के नाम पर किसान की उपजाऊ जमीन में जबरन खुदाई किए जाने और फसल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। इस कार्रवाई से ग्रामीणों और किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे काम से पहले ना तो किसान की अनुमति ली गई और न ही ग्राम पंचायत को भरोसे में लिया गया, जबकि नियमों के अनुसार किसी भी शासकीय कार्य से पहले स्थानीय निकाय को जानकारी देना आवश्यक होता है। जानकारी के अनुसार 52 पाट बंधारे उप विभाग तुमसा द्वारा बांध के कालवे का अतिरिक्त पानी नदी में छोड़ने के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। आरोप है कि यह काम करते समय विभाग ने नियमों को दरकिनार कर जेसीबी मशीन से सीधे खेतों में खुदाई शुरू कर दी। प्रभावित किसान का कहना है कि न तो कोई सहमति ली गई और न ही कोई पूर्व सूचना दी गई। सीधे मशीन लाकर खड़ी फसलों के बीच खुदाई कर दी
गई। इस मामले में पीड़ित किसान नंदकिशोर बुद्धू उइके निवासी चिखली ने भंडारा जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की है। शिकायत की प्रतियां उप विभागीय अधिकारी तुमसर, तहसीलदार तुमसर, पुलिस स्टेशन गोबरवाही तथा उप विभागीय अभियंता तुमसर को भी दी गई है। शिकायत के अनुसार जेसीबी मशीन खेत में चलाने से उनकी लगभग 6 नान गन्ना की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। किसान के मुताबिक एक नान से करीब 1.25 क्विंटल गुड़ तैयार होता है और वर्तमान बाजार भाव 55 रुपए प्रति किलो है। इस हिसाब से किसान को लगभग 41,250 रुपए का नुकसान हुआ है। किसान का कहना है कि कई जगह सिर्फ 1 फीट तक ही खुदाई की गई है, जिससे आगे जुताई, सिंचाई और खेती करना मुश्किल हो जाएगा। पीड़ित किसान ने मांग की है कि खुदाई की गहराई कम से कम 1 मीटर की जाए ताकि खेत भविष्य में उपयोगी रह सके। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे काम में ग्राम पंचायत को भी पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। पीड़ित किसान का कहना है, जब उन्होंने संबंधित विभाग से शिकायत की तो अधिकारियों ने सिर्फ औपचारिक बातचीत कर मामले को टालने की कोशिश की। किसान ने बताया कि उन्होंने नुकसान के बदले 25,000 रुपए मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई राशि नहीं दी गई। किसान के अनुसार अधिकारी केवल अमुक को भेजते हैं, तमुक को भेजते हैं कहकर मामला टाल रहे हैं। नंदकिशोर उइके ने बताया कि वह अल्प भूधारक किसान है और यह नुकसान उनके लिए बहुत बड़ा है। इस कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि किसान के नुकसान का तत्काल पंचनामा किया जाए, प्रभावित किसान को फौरन मुआवजा दिया जाए। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़ित किसान ने कहा है कि यदि जल्द ही न्याय नहीं मिला तो किसान स्वयं के साथ कुछ भी कम ज्यादा करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। माझे नाव नंदकिशोर बुद्धू उइके, राहणार चिखली, पोस्ट आलेसूर, तहसील तुमसर, जिल्हा भंडारा। माझ्या 514 गटामध्ये पावनतडी प्रकल्प वाल्यांनी JCPने पाईपलाईन गाडला आणि त्याच्यामध्ये माझ्या पुष्कळसं काही म्हणजे नुकसान झालेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये मी त्यांना मागणी पण केली की मला भरपाई पाहिजे। तर ज्या दिवशी त्यांचा JCP चालू होता त्या दिवसाला मला ठीक आहे म्हणला आणि त्यानंतर त्यांनी त्या दिवसापासून मला कोणी येऊन भेटले सुद्धा नाही। मी गावच्या अधिकाऱ्यांसोबत मिळालो, म्हणजे पंचायतचे तंटामुक्ताध्यक्ष, उपसरपंच, त्यांना बोलून मी माझ्या नुकसान भरपाईची मागणी केली। त्या मागणीमध्ये त्यांनी मला साथ दिला की चला आपल्यापासून कोणाचा तरी भला होत असेल म्हणून त्यांनी ठेकेदाराला फोन केला। त्यांनी ठेकेदारांनी मला म्हणले की भाई हो ठीक आहे भरून देऊ। 1 ते 1.5 महिना झाला आणि या 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये अजूनपर्यंत ते लोक आले नाही आणि मला फोन सुद्धा करत नाही। त्यानंतर मी त्यांच्या सल्ल्याने रिपोर्ट देण्याचा विचार केला। त्यामध्ये पोलीस स्टेशन गोबराईला, तहसील ऑफिस तुमसरला आणि कलेक्टर ऑफिस भंडाऱ्याला आणि इवन त्या ऑफिसला सुद्धा पावनतडी प्रकल्पाला तिथं पण मी ऍप्लिकेशन दिलेलं आहे, पण त्याची अजूनपर्यंत मला उत्तर येण्यास आहे। आता नेमका केव्हा येते ते माहित नाही, पण जर मला याची उत्तर आलं नाही किंवा मला माझ्या मोबदला मिळाला नाही तर याची जबाबदारी त्या प्रशासनाकडे राहील। जवळपास म्हणजे 4 बांध्यामध्ये झाला आहे, पण त्याच्यामध्ये 5 ते 6 नांदांचा ऊस खराब झालेला आहे। पण त्या 5 ते 6 नांदामध्ये सविस्तर 1 क्विंटल 30 किलो एका नांदाला उतारी येतो। तर 6चा विचार केला तर तो 7 क्विंटलच्या वरून जातो। तर 50 ते 60 हजाराचा माझे नुकसान आहे। 56 रुपये किलो जात आहे। तर त्या हिशोबाने जर विचार केला तर माझे नुकसान भरपूर आहे। तरी पण मी तेवढाही न मागता त्याच्यातला अर्धाच मागितला। हो म्हणतात आणि येत नाही भेटत। ज्याची जर मागणी नाही झाली तर मी काही करीन त्याची जबाबदारी
प्रशासनाला पायात बसत मी त्यांच्या नावानं रिपोर्ट देण्यात दिलाय. कमी जास्त झाला मी घरच्या लोकांनाही सांगून दिलं की याची भरपाई त्यांच्यावर ठोकून द्या. जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने 11 मार्च को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान किया है। जिलाधिकारी सावंत कुमार ने कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडरों का नियमित और सुचारू रूप से वितरण किया जा रहा है। मार्च 2026 की शुरुआत में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 974 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। वही व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़कर 2073 रुपए हो गई है। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर मिलने की समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां उपभोक्ताओं को 15 दिन में सिलेंडर मिल जाता था, अब यह अवधि बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ऑयल कंपनियां जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा आवाहन जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। नमस्कार नागरिकांनो, मी भंडारा कलेक्टर आपल्याशी आवाहन करतो की भंडारामध्ये गॅस बाबत, एलपीजी बाबत काही घाबरण्याची गरज नाही. आपल्याकडे पुरेठा साठा उपलब्ध आहे आणि काही आपल्याला सोशल मीडियावर काही पोस्ट वगैरे येतात तर त्यावर भरोसा करू नका. काही घाबरण्याची गरज नाही. आपल्याकडे साठा उपलब्ध आहे. जर कोणी ब्लॅक मार्केटिंग किंवा होर्डिंग करत असेल किंवा जास्त पैसे घेत असेल सिलेंडरच्या, त्यांच्यासाठी आपण भरारी पथक आणि स्क्वॉड जे आहे ते आपण केलेली आहे. ते नियमित कारवाई करेल आणि जर काही असा निर्देशक मध्ये आला तर आपण कडक कारवाई यावर करणार आहे. मी पुन्हा एकदा नागरिकांना आवाहन करतो की तुम्ही काही पॅनिक करायची गरज नाही. भंडारामध्ये पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि आपल्याला डोमेस्टिक सिलेंडरची जे आहे आपल्याला भेटेल. आणि तुमचा जर काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही आपला संपर्क अधिकारीचा नंबर आणि डिस्ट्रिक्ट लेवलचा नंबर पण आपण जाहीर केलेला आहे. तुम्ही त्यांच्यावर कॉल करू आपला प्रॉब्लेम तुम्ही सांगू शकतो आणि तुमचा जे प्रॉब्लेम आहे यासाठी प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे. नागरिकांना काही त्रास होणार नाही असं मी आवाहन करतो. बिजली बिल के खिलाफ फूटा गुस्सा। नाकाडोंगरी के युवक का विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना। भंडारा जिले के तुमसा तहसील अंतर्गत नाकाडोंगरी निवासी शुभम राजेश गजभिये ने अत्यधिक बिजली बिल और खराब मीटर की समस्या को लेकर 13 मार्च 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय भंडारा के सामने विद्युत विभाग के खिलाफ 1 दिवसीय धरना आंदोलन और प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार उनके घर का बिजली मीटर उनके दिवंगत दादा स्वर्गीय सुखनाथ गजभिये के नाम पर दर्ज है। पिछले कुछ महीनों से घर का बिजली बिल असामान्य रूप से अधिक आ रहा है। मीटर रीडर से पूछताछ करने पर बताया गया कि मीटर खराब होने के कारण गलत बिल बन रहा है। इस संबंध में गोबरवाही के सहायक अभियंता को लिखित शिकायत देकर बिल कम करने और खराब मीटर बदलने की मांग की गई थी। अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद दोबारा भारी बिजली बिल भेज दिया गया। शुभम गजभिये का आरोप है कि जब वे दोबारा शिकायत लेकर कार्यालय पहुँचे तो सहायक अभियंता ने अभद्र व्यवहार कर उन्हें कार्यालय से भगा दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना। आंदोलनकारियों का कहना है कि शुभम गजभिये गरीब परिवार से आने वाले विद्यार्थी है और उनके लिए इतना अधिक बिजली बिल भरना संभव नहीं है। उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार कुछ राशि जमा भी की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि गलत बिजली बिल को तुरंत रद्द कर संशोधित किया जाए, खराब मीटर को तुरंत बदल कर नया मीटर लगाया जाए, अभद्र व्यवहार करने वाले सहायक अभियंता को निलंबित किया जाए। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।